तू हंस के गाइएगा ओ कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा हर जख्म तू हंस के सहता रहा मेरे गुनाहों उसने हमारे गुनाहों की खातिर कुछ ना अपनी जान सलीम पर दे दी ताकि हम निजात पाए, हम अपने गुनाहों से बच जाए, हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। वो कुछ ना गया होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं जिंदगी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं ओ नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी नामों पे चलता रहूं बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर उसकी राहों पे चलता रहूं बीत जाए यूं ही जिंदगी। उसकी राहों पे चलता रहूं बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर तू अता मैं तो कुछ भी नहीं फजल कर तू अता मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं नाज़री के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं नाज़री के सिवा। ओ हालेलुया, बेशक ऐ मेरे जिंदा यीशु नाज़री तेरे सिवा हम कुछ नहीं। आज आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान की हैसियत और कहाँ से इंसान लिया गया है और इंसान की ताकत से बना हुआ है। मुझे ये वतन का बदन छोड़ना है, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का बदन छोड़ना है मुझे। ओ खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का बदन छोड़ना है मुझे। ओ वो ठिकाना वही हमारा मौका किला है, चट्टान है, वो हमारा सुकून है, हमारी ढाल है, वही हमारी कुव्वत है, हमें उस पर ईमान रखना है। हम जब परेशानियों में गिर जाते हैं तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि वो हमारे जिंदा हमारी हुकूमत है। उसने कहा मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं नाज़री के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं नाज़री के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं। हो मौज से हो गए मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं नाज़री के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं नाज़री के सिवा, मैं
मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। पैदाइश उसकी 28 बात उसकी 15 में यूं मरकूम है, देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ तू कहीं जाएगा तेरी हिफाजत करूंगा। कौन हमारी हिफाजत करेगा? हमारा जिंदा यीशु नासरी, जिसकी कब्र आज भी खाली है। हमारा जिंदा यीशु नासरी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, जमीन आसमान टल सकती है लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों को इस्तेमाल करें, तालियों के साथ उसकी प्रस्तुति करें, क्योंकि खुदावन ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। उसने कहा मजदूर तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, फसल बहुत है। आज हमें उसके मजदूर बनना है और सच्ची रूह और लगन से उसकी प्रस्तुति करनी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ यीशु राजा जब बदलाते आवेगा, कौन यीशु नासरी के साथ जाना चाहता है? हालेलुया। सानू अपने नाल ले जावेगा। हालेलुया। बाबा छुट्टी दे जाके यीशु का जश्न मनावांगे। अब अपने हाथों पर जुबान करेंगे तालियों के साथ और उसे कहेंगे सब मिलकर कहेंगे आज आप उसके कदमों में आ चुके हैं, उससे मांगना शुरू कर दें। यीशु दे कदम बची लाओगे, यीशु दे जश्न मनावांगे। सब मिलकर कहेंगे
मैं खुश है ये सुने मेरी पढ़ गई, मैं खुश है ये सुने मेरी पढ़ गई, मैं पढ़ गई, मेरी जिद बच गई, मेरी पढ़ गई, मेरी जिद बच गई, मेरी पढ़ गई, मेरी जिद बच गई, मेरी पढ़ गई, मेरी जिद बच गई। और जड़ा दरे उते बन के सवालिए सुनता तो करे मोड़ दाना खाले कहिए और जड़ा दरे उते बन के सवालिए सुनता तो करे मोड़ दाना खाले मैं खुश है ये सुने सब मिलकर कहेंगे मैं खुश है ये सुने मेरी मेरी माँ भर गई मेरी जिद मच गई 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 आना तो समाज कर इसके चलाते हैं मेरी माँ पढ़ गई मेरी जिद मच गई मेरी माँ पढ़ गई मेरी जिद मच गई मैं
हालेलुया। मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी, वही हमारा जिंदा खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा है, जो हमारी तमाम मुसीबतों का हल है। मैं भाई दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और सब अपनी आंखों को बंद करते अपने सरों को झुकाते हैं। बाप शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, इस खुदा वक्त बख्शा कि हम तेरी इबादत से बंदगी, तेरी तारीफ और तेरी ही तमजीद कर सकें। शुक्रगुजारी करते हैं तूने सारा दिन हिफाजत की और अब हम यहाँ मौजूद हैं और तेरी मदद कर रहे हैं, तेरी इबादत तेरी बंदगी कर रहे हैं। अब आप शुक्रगुजार हैं कि तू हमें अपने नाम के लिए अपने जलाल में इस्तेमाल करता है। अब आप इसी तरह खुदावंद जब हम तेरी मजीद सिताइश तेरी मदद सराई करें तो अब आप हमारा हाथी और रहनुमा बनना, मदद सराई में तू हमारे साथ होना। अब आप तू हमें कुव्वत बख्शना ताकि हम बड़े पुरजोश तरीका से खुदा तेरी मदद सराई कर सके, तेरे नाम को बढ़िया सके, तुझे धन्यवाद कह सके। ऐ बाप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और जो अभी तक नहीं आए खुदा तो उनकी रुकावटों को परेशानियों को दूर कर ताकि तेरे लोग हम सबों के साथ मिलकर तेरी इबादत में बंदगी कर सके। बात के बाकी हिस्सा को तेरे हाथों में देता हूँ, मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और आप सबसे गुजारिश है कि जब प्रस्तिश होती है तो अपने हाथों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया करें, क्योंकि खुदावंद को प्रस्ताव वो चाहिए जो रूह और सच्चाई से, उसको हमारे जैसे ढीले प्रस्ताव तो उसके पास बहुत सारे हैं, उसे रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले प्रस्ताव चाहिए। सॉन्ग कहता है मैं और मेरा घराना खुदावंद यीशु नासरी की हम सलाह करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे। आज हमें भी साउल के जैसा बनना है, साउल के जैसा बनना है जो यीशु को नाच गाकर बनाता था। आज हमें जरूरत है रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करने की। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे। मैनू कोई जाने या ना जाने तेरा नाम मिले जलाल यीशु, मैं जो मेरा तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, 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 तेरा नाम
तेरा है कमाल कोई जाने या ना जाने ओ मैनू कोई जाने या ना जाने तू कोई जाने या ना जाने तेरी नाम है जाने की कोई तू बनिया है जाने की तेरी नाम है जाने की कोई तू बनिया है जाने की अपनी खिदमत गई तू दुनिया तू ना बता जाने की अपनी खिदमत गई तू दुनिया तू ना बता जाने की जो कोई जाने या ना जाने तेनू कोई जाने या ना जाने तेनू कोई जाने या ना जाने दुनिया तेरा भरोसा तेरे मधुरा ऐसा दुनिया तेरा भरोसा अपने गुनाहों से कर दे रोया बेटा भरोसा अपने गुनाहों से कर दे रोया बेटा भरोसा तुझे मेरी जान दे तुझे मेरी जान दे तेरा है कमाल मैनू कोई जाने या ना जाने मैनू कोई जाने या ना जाने इज्जत तेरी हो सदा पर खुदा तेरे खुदा दुनिया हुए खुदा हर खुदा तेरे खुदा सारे दुनिया हुए खुदा खुदा मैनू कोई जाने या ना जाने मैनू कोई जाने या ना जाने मैनू कोई जाने या ना जाने तेरे नाम मेरे जलाल तू मैं पूछना तेरा है कमाल तू मैनू कोई जाने या ना जाने मैनू कोई जाने या ना जाने मैनू कोई जाने या ना जाने मैनू कोई जाने हमें जब हम पैदा होते हैं हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमें किस घर में पैदा होना है, लेकिन जब हम यीशु को जान लेते हैं तो हम खुद को जान लेते हैं। जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं। आज हम उसके हुजूर में हाजिर हैं, उसके हुजूर आए हुए हैं, तो घर की परेशानियां छोड़ दे कि घर में क्या होना है या अपनी परेशानियां बाहर छोड़ दे। आज आप यीशु के पास है, उससे मांगे और वो आपको सब कुछ अता करेगा। मेरा ईमान है वो सब कुछ देने की कुव्वत रखता है। अगर वो मुझे दे सकता है वो आप सबको भी देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। ज़बूर 13 उसकी
शेर में लिखा है, मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। खुदावंद हर वक्त हम पर एहसान करता है, वो हमें नया दिन बख्शता है, हमें अच्छी औलाद, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती बख्शता है। तो जब उसके हुजूर आ गए हैं तो उसकी हमदो सलाह करें, दिल और रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। हम भाई नवीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। खुदा हम तेरा हर बात के लिए दिल की ताकत है, इससे खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि जो तू खुदा हमारी जिंदगी में बिना नागा हर एक दिन एक मौके की तरह दे देता है। खुदा यहाँ पर जितनी जिंदगी बैठी आज खुदा खाली हाथ करोगे मेरे खुदा, बगैर तेरे पाक रूह से भरकर जाए मेरे खुदा। इस काबिल नहीं है मेरे खुदा, पर इस काबिल बना दे मेरे खुदा। खुदावन आज हम मानते हैं अपनी सारी कमजोरियां, तू दे हमें रूह की जोरियां मेरे खुदा। खुदावन हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदा। खुदावन तू जलाली है और जलाल का बादशाह है खुदा, तुझ जैसा कोई खुदा नहीं मेरे खुदा, क्योंकि तू सच्चा खुदा है, क्योंकि तू अपना तख्त सच्चाई और वफादारी से कायम करता है। तुझे वजूद में आने के लिए किसी हम जैसे निकम्मों के वजूद की जरूरत नहीं, बल्कि कायनात तेरे वजूद के बगैर जिंदा नहीं रह सकते मेरे खुदा। खुदावन तो मर गया था पर तू मुर्दों में से जी उठा खुदा, और खुदावन तो जल्द आने वाला है और हर एक काम के माफी देने के लिए अजर तेरे पास है मेरे खुदा। और खुदावन तू बहुत जल्द आने वाला है और वो लोग बहुत जल्द हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करेंगे जो खुदा तेरे साथ चलते रहे। और एक घटना खुदा तेरे आगे झुकता है और तेरी तारीफ करता है। खुदावन इस प्रोसेस को खुदा अपने जोर में ले जाना मेरे खुदा, ताकि हम तेरे और गहरे मस्सा में चले जाएं, ताकि तेरी बरकत को रिसीव कर सके मेरे खुदा। आज खुदावन तेरा जब बंदा बोले उसमें से होकर आंसू बोलना, उसके खुदावन लबों का सिरमा ले लेना खुदा जब वो बोले तो तेरा सामान खुल जाए और तेरी बरकत नाज़िल हो। यीशु के नाम से अपने जलाल को जाहिर करना, बड़ी बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे और आप सबसे गुजारिश है कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद की सच्चे दिल और सच्ची लगन से उसकी प्रस्तिश कर लें, उसको मांगना शुरू कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जब दुआ ही करते हैं तो हम खुदा से बरकतें वसूल करेंगे। हम जब उसकी सच्चे दिल और सच्ची रूह से प्रस्तिश करेंगे तब भी खुदा हमें बरकतों से मालामाल करता है। हम सबसे गुजारिश है जब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और हम प्रस्तिश करेंगे और सब अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। खुदा की सताइश में बने जिसके नाम के लिए तब जलाल देंगे। जिस रोग दनी इलाज कोई उस रोग नवेद तबीब यसू हर क्यों फरसीने ना जग देवांग रखी यसू कितना प्यार यसू ने कैसा जग देवांग नबी दिखा सलीब ते रोड यसू आज सुन ले सदावा यसू नासरी दूर कर दे बलावा यसू नासरी, आज सुन ले सदावा यसू नासरी दूर कर दे बलावा यसू नासरी, आज सुन ले सदावा यसू नासरी दूर कर दे बलावा यसू नासरी, आज सुन ले सदावा यसू नासरी। रोशन करेंगे छोड़ाएगा, ना कोई पापा वाली
सदावा यसु नासरी सदावा यसु नासरी आज सुन ले सदावा यसु नासरी आज सुन ले सदावा यसु नासरी सुनाना नहीं जिसे होर में दुखड़ा सुनाना नहीं आज दे दूसरी पावा ये सुना तुझे मां में जो भी आ जाते हैं तुझे पावा ये सुना है आज सुन ले सदावा ये सुना सी आज सुन ले सदावा ये सुना सी अगर गाली है तो बजा देगा कभी दिल तेरे दर्द आया टुकड़ा तेरे मन सुनाया सारे मिलकर कहेंगे कभी दिल तेरे दर्द आया आज सुनाया देखो दूर का जावा ओ हालेलुया का जावा ये सुना सी आज सुन ले सदावा ये सुना सी आज सुन ले सदावा ये सुना सी दूर कर दे बलावा ये सुना सी और दूर कर दे बलावा ये सुना सी आज सुन ले सदावा 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 ये सुना सी हालेलुया आज सुनला सदावा यीशु नासरी ज़बूर 34 उसकी 19 आयत में लिखा है शादी की मुसीबतें बहुत सी है लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शेगा। कौन बख्शेगा? हमारा यीशु नासरी। आज हमारी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उसने वादा हमसे किया है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आपको किस चीज की परेशानी है? उससे मांगे, जब भी आप उसके हुजूर आते हैं उससे मांगे, क्योंकि वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपको सब कुछ देने की कुव्वत रखता है। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो मैं अपने जो हमारे चर्च के सीनियर पास्टर हैं, पास्टर रफाकत साहब, उन्हें कहूंगा कि कलाम के लिए हमारे साथ मिलकर दुआ करें और वो आपसे कुछ शेयर भी करेंगे। हालेलुया हालेलुया बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या खूबसूरत बात है कि आज हम सब यहाँ खुदावंद के कलाम के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत से घरों के काम छोड़कर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इससे ज्यादा खूबसूरत क्या बात होगी कि आज हमारे गिरजाघर में खुदावंद का बड़ा खूबसूरत खादम और उसका सूरमा जो कि खुदावंद के कलाम को लेकर आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जिस मुंह से निकले वो ही कीमती है, जिस जुबान से निकले वो जुबान भी कीमती है, क्योंकि हर कोई उसके कलाम की मुनादी नहीं कर सकता। आज आप सब तशरीफ रख सकते। आज हमारे दरमियान खुदावंद के बड़े खूबसूरत खादम और मेरे हर दिल अजीज मेरे दोस्त, और आपको बताते जाए इससे पहले कि कलाम मुकद्दस के लिए भाई को मैं दावत दूं, उनके साथ आज हम कलाम को शेयर करें। हम बहुत पुराने दोस्त हैं और स्कूल फेलोज हैं। हम ये कह सकते हैं चड्डी बड्डी दोस्त, हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा पुरानी खिदमत है और खुदावंद ने इनको
एज ए प्रस्ताव भी इस्तेमाल किया और आज खुदावंद इनको अपने नाम और अपने कलाम के लिए जगह ब जगह लेके जाता है और ये खुदावंद के कलाम की मुरादी करते हैं। मेरे अजीजों, हमारे लिए हर वक्त कीमती है खुदावंद के लिए, और जिन्होंने अपना सारा वक्त खुदावंद के लिए दिया हमारे लिए वो शख्स कीमती है। हालेलुया, बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया। आप सबकी जोरदार तालियों में मैं खुदा के कादम बड़े अच्छे अपने भाई को ब्रदर डेनिस को सामने दावत दूंगा। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस को सुने, अगर कोई घर में आए तो हम उसको वेलकम करते हैं। और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरा दोस्त खुदावंद ने इसको अपने बहुत बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया है। ये जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री भी बहुत से लोगों के लिए काम कर रही है। जैसा कि हाजिर जवाब में हमारी बहन के लिए अभी हम वर्क कर रहे हैं, और भी बहनें हैं जिनके लिए हम वर्क कर रहे हैं अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया की बहनों के लिए। इसी तरह इन तमाम मकासद को जो अपनी कौम को बढ़ाने के लिए है उनको लेकर ब्रदर डेनिस जो है अपने कंधे पर इतना भारी वजन, ये जिम्मेदारी है, ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो किसी काम को लेकर चले। तो मैं चाहूंगा इस मकसद के लिए भी हम भाई के लिए दुआ करेंगे और इस अजीम काम के लिए भी उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, मैं चाहूंगा कि हम वेलकम करेंगे भाई को। हमारे दरमियान पास्टर एल्डर सैम है, वो भाई को हार डालेंगे और भाई को वेलकम करेंगे। हालेलुया। हमारे दरमियान बहुत अच्छे म्यूजिक टीचर, बहुत अच्छे उस्ताद ब्रदर फयाज भी हैं, मैं उनसे भी दावत कहूंगा कि आए और भाई को हार डालें। हमारे दरमियान ब्रदर मौसम है, उनको भी दावत देंगे कि पास्टर डेनिस को हार डालें और वेलकम करें। ब्रदर नवीन, उनको दावत देंगे। और इसी के साथ हमारे चर्च के म्यूजिशियन और हमारी चैनल के भी म्यूजिशियन ब्रदर नील को भी दावत देंगे कि वो भी हार डालें हमारे भाई। लास्ट में मैं खुद अपने भाई को हार डालूंगा क्योंकि ये मेरा बड़ा बेहतरीन दोस्त है। अब आगे की पूरी इबादत जो है वो हम ब्रदर डेनिस के हाथ में देते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को भाई से सुनेंगे और अपनी जिंदगी में उसको वेलकम करेंगे। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कलाम मुकद्दस की तरफ हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को बाकायदा तरीके से बंद करेंगे। ये नहीं कि हम अपने आप के लिए आज कहेंगे चाहे खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए है, आज का कलाम मेरे लिए है। ऐ कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, तेरे बेटे को तेरे हाथों में देता हूँ, इसकी जुबान का ज़ुम्मा लेना। ऐ खुदावंद ये ना बोले बल्कि खुदावंद इसमें से होकर तेरा कलाम बोले। खुदावंद कलाम का मुकाशवा दे, सर से लेके पांव तक छूना और ब्लेस करना, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहां दो यात्री मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का हरगिज ये वादा नहीं कि जहां हजारों की तादाद इकट्ठी होगी या जहां लाखों की तादाद इकट्ठी होगी खुदावंद वहां मौजूद होगा, बल्कि खुदावंद वहां मौजूद होता है जहां दो या तीन उसके नाम से मौजूद होते हैं। भाई बड़ा गर्म तारुफ करवा रहे थे सर्दियों में,
मैं एक बहुत छोटा सा खादम और कलाम में लिखा है कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बेशक भाई ने जो है वो देर से खिदमत शुरू की है और इनका सेटअप देख के मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। जब मैं इनके पास आया और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये खिदमत में है, बल्कि ये ही नहीं, हम जितने दोस्त थे, अरशद एक मेरा दोस्त था, एक इरफान मेरा दोस्त था, और ये है हम सब जो एक हमारी टोली थी वो आज खुदा यीशु मसीह में है। आमीन। ये सारा इज्जत और जलाल हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को देते हैं। मुझे पता नहीं था कि आज शिफाइया मीटिंग है, लेकिन जब मैं आया मैंने भाई से पूछा और भाई ने बताया कि आज शिफाइया मीटिंग है। तो थोड़ा सा हम इस मैसेज में डिस्कस भी करेंगे कि आज कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। हाथ खड़ा करेंगे जी भाई, आप ठीक है, शुक्रगुजारी है खुदा। आमीन। बहने पीछे खुश है, शुक्रगुजारी है खुदा। आमीन। लेकिन आज जो शुक्रगुजारी की बात है वो ये है कि खुदावन ने हमें बदली तौर पर शिफा दे रखी है इस वायरस से। अगर हम देखें तो जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि जब बनी इस्राइल को खुदावन ने मुल्क मिस्र से निकाला तो सेम यही सिचुएशन थी। अगर हम पुराने अहदनामा में चले जाएं और उस दौर को याद करें तो हमें यही हालात मिलते हैं। वो हालात क्या थे? जब खुदावन ने मूसा से कहा कि तू मेरे लोगों को लेके आ, तो जो फराउन है उसने उस कौम को जाने ना दिया, बल्कि खुदा ने ही उसके दिल को सख्त कर रखा था। और खुदा ने वहां पर क्या किया कि आफत को भेजना शुरू किया। और आखिरी आफत जो थी, अगर हम उसको देखें और इस आफत को देखें तो मेरे अजीजों ये बिल्कुल एक तरह की आफत है। उस वक्त में भी जब खुदा ने इस आफत को भेजा और पहलोठों को मारा और जो मिस्र के पहलोठे थे वो तमाम मर गए और बनी इस्राइल के जो पहलोठे थे वो जिंदा रहे। उसकी वजह क्या थी? खुदा ने कहा कि एक बर्रा लो और उसको ज़बह करो और उसके खून को तुम दरवाजे की चौखट पर लगा दो, और जब पहलोठे को खुदा मारना शुरू करेगा तो वो बर्रे का खून देखेगा, और जिस दरवाजे पर बर्रे का खून लगा होगा वो उस घर को छोड़ देगा। और मेरे अजीजों, आज भी जब हम देखते हैं तो जिस शख्स पर बर्रे का खून लग चुका है उस पर कोरोना वायरस का कोई असर नहीं होता। आज भी वो तमाम लोग बचे हुए हैं, वो इस वायरस से आजाद हैं। उससे बेशक वो उन लोगों को मिलते हैं, लेकिन उन लोगों पर खुदा के लोगों पर कोई असर नहीं होता। उस वायरस का उन लोगों पर असर नहीं होता, क्योंकि हमने बर्रे का खून अपनी चौखट पर नहीं बल्कि आज बर्रे का खून अपने दिलों पर लगाया हुआ है। मैं एक आपको गवाही देना चाहता हूँ। जब हमारा पिछला प्रोजेक्ट चल रहा था और हम कोविड से रिलेटेड जो बिजनेस थे उनको हम ग्रांट दे रहे थे, और जब लोगों की हेल्प कर रहे थे तो घर घर जाके हम उनके फॉर्म फिल कर रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि कोविड में आपकी सूरत हाल क्या है, आप किस हालात में हैं। हम उनकी खबरगिरी ले रहे थे, हम उनके पास जाके दुआ कर रहे थे। और जब हम एक घर में गए, मैं एक बहन जहां बैठी थी, चेयर पे तकरीबन इतना ही फासला था जितना कीबोर्ड है, उनके वालिद साहब मेरे सामने बैठे थे 2 फुट के फासले पर। तो मुझे नहीं पता था कि वो उनके वालिद साहब जो है वो कोविड पॉजिटिव हैं। और मैं क्या कर रहा था कि फॉर्म फिल कर रहा था, और बाजी जो थी वो स्टैंप लगा रही थी पादरी साहब की, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, और पादरी साहब जो है सिग्नेचर कर रहे थे और वो खांसी भी कर रहे थे। जब वो कफ कर रहे थे तो उसके जो एयर जो फ्लो हो रही थी वो मेरे ऊपर भी आ रही थी। लेकिन हमारा ईमान चूंकि खुदावंद पे है, मैं वहां पर फॉर्म फिल किए और मैं घर आ गया। और जब घर आ गया तो एक हफ्ते के बाद उस बाजी की कॉल आई कि भाई आप ठीक हैं? मैंने कहा जी खुदावंद का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम बड़े परेशान थे, जब आप हमारे घर आए थे तो वालिद साहब को कोविड था
और वो लास्ट स्टेज में थे। और अब खुदावन का शुक्र है कि वो खुदावन के पास हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी डेथ जो है वो कोविड से हुई। बेशक वो खुदा के खादम थे, वो खिदमत करते थे, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब हम खुदावन के काम के लिए निकलते हैं, जब हम बर्रे का खून अपनी जिंदगियों पर ले लेते हैं, तो किसी भी बीमारी का असर हमारे पे नहीं होता। आमीन, हालेलुया। आए हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं कलाम की तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज का कलाम क्या होगा और क्या जरूरत है खुदावन तेरे लोगों की कि मैं आज तेरे कलाम में से शेयर करूं। तो जो खुदावन ने मुझे हवाला दिया वो ये था, ज़बूर 34 और उसकी 10वीं आयत। 34वां ज़बूर उसकी 10वीं आयत, जिसमें यूं मरकूम है, बब्बर के बच्चे तो हाजिरमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन का तालब किसी नेमत का मुहताज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन मेरा तालिब किसी नेमत का मुहताज नहीं है। आज जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हमें शिफा भी मिल गई, हम खुदा यीशु मसीह में भी आ गए, लेकिन बहुत दफा हम अपने घर की मुश्किलात में पड़े रहते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो जैसे आज यहां इबादत है, हमें बहुत से लोगों को यहां इकट्ठा होना चाहिए था, और अगर यहाँ शिफाइया इबादत मुनक्कद की गई है तो आज अपनी शिफा के लिए नहीं बल्कि दूसरों की शिफा के लिए इकट्ठा होना चाहिए था। लेकिन आज सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो आज दूसरों की रूहानी शिफा के लिए यहाँ मौजूद हैं, जो दूसरों की जिस्मानी शिफा के लिए मौजूद हैं, जो दूसरों की शिफा के लिए नहीं बल्कि उनके लिए इबादत, मिन्नत, समाजत और खुदा के आगे घुटने टेके हुए हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो शिफा पा जाए, वो गुनाह से छुटकारा पा जाए, वो बीमारी से बच जाए और वो गुर्बत से छुटकारा पा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, आज भी ईमानदार गुर्बत का शिकार है, उनको उससे शिफा नहीं मिली। आज भी ईमानदार बीमारियों का शिकार है, आज भी ईमानदार मुश्किलात का शिकार है, आज भी ईमानदार तरह तरह के गुनाहों में डूबे हुए हैं, उसमें पड़े हुए हैं, जिनसे आज उन्हें शिफा मिलने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि जब एक शिफाइया इबादत रखी जाती है तो हम यही सोचें कि यहाँ पर लंगड़े आएंगे, यहाँ पर मुर्दों को लेके आएंगे, यहाँ पर अंधों को लेके आएंगे। बेशक खुदावंद शिफा देता है, और आज ज्यादा लोगों की जो दौड़ लगी हुई है वो शिफा के पीछे लगी हुई है। आप देख लें, यीशु मसीह की खिदमत में देख लें, जब यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की तो बहुत से लोग शिफा पाने आते थे और बहुत से लोग रोटियां खाने आते थे, लेकिन तालीम सुनने बहुत कम लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे। और आज मेरा ईमान है कि यहाँ वही लोग मौजूद हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते और खुदावंद की तालीम को सुनने के लिए आए हैं। आमीन, आमीन। खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत हमने पढ़ी है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जब हम जिंदगियों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सी मुश्किलात के शिकार हैं। ईमानदार लोग भी बहुत सी मुश्किलात के शिकार हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने तौबा तो कर ली, हमने निजात तो हासिल कर ली, हमने उसके बर्रे का खून भी अपने ऊपर ले लिया, हम दुआ भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम सुबह उठ जाते हैं, लेकिन हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को पढ़ते,
उनको सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो मुबारक है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। ICTV हमारे पास है, हमारे घरों में आता है, JCTV हमारे घरों में आता है, कैथलिक टीवी हमारे घरों में आता है, और बहुत से चैनल जो हमारे घरों में आते हैं, खुदा के खादमीन हमारे घरों में आते हैं। हम बहुत सा कलाम सुनते हैं, बल्कि सुन सुन के हमारे कान ही सुन हो गए। अब हमें खुदा के कलाम का असर नहीं होता। ये ईमानदारों की बात कर रहा हूं। कभी मौका मिला तो ईमानदारों की बीमारी पर भी बात की जा सकती है कि आज ईमानदार भी रूहानी तौर पर बीमार हैं, जिनको शिफा पाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हम आज किन कामों में पड़े हुए हैं? इब्तदाई कलीसिया को जब देखते थे तो वो अपनी रकमें रसूलों के कदमों में लाकर रखते थे, वो अपनी जायदादें बेचकर रसूलों के कदमों में रखते थे। लेकिन आज हर किसी को देख ले, अच्छी गाड़ी, अच्छी जायदाद, अच्छा घर, ठीक है, धूमधाम से शादी हो जाए, लेकिन खुदावन की खिदमत का किसी को एहसास नहीं, खुदा के घर का किसी को एहसास नहीं। यहां पर जब हम एक और आयत देखते हैं तो लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, बुरे होकर, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पे है तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। मेरा बेटा अगर मेरे से बर्गर मांगता है, कलाम में लिखा है कि अगर तेरा बच्चा रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता उसे, या बिच्छू नहीं देता। अगर मेरा बेटा बर्गर मांगे या डोनट मांगे तो मैं उसके हाथ में सांप या बिच्छू नहीं पकड़ा, बल्कि उसे वही चीज ला के दूंगा जो वो मांग रहा है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हालेलुया, आमीन। जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदावंद अपने लोगों को नींद ही में मुहैया कर देता है। किसमें मुहैया करता है? नींद ही में मुहैया करता है। यानी नींद का मतलब यह है कि तुम्हें गुमान भी ना होगा। ये नहीं कि आप सो रहे हैं, हाँ ये भी मुमकिन है। एक ऑर्फनेज की बात बताऊं, यूहन्नाबाद में है। बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था, और जो उनके पापा हैं, सब बच्चे को उन्होंने कहा कि आए हम शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करके सो जाएंगे। जब वो शुक्रगुजारी करके सो गए तो दरवाजे पर नॉक होती है और एक शख्स आता है और वो कहता है कि मैं पिज़्ज़ा खाना चाह रहा था और मैंने कहा कि आज इनकी फैमिली के साथ, इनके बच्चों के साथ मिलकर पिज़्ज़ा खाएंगे। वो 3 बड़े लार्ज साइज पिज़्ज़े थे और बच्चों को क्या किया? खुदा ने नींद ही में असुदा कर दिया। खुदा ने दाल नहीं खिलाई, खुदा ने चटनी नहीं खिलाई, खुदा ने सालन नहीं खिलाया, बल्कि खुदा ने फास्ट फूड मुहैया कर दिया। बड़े लार्ज पिज़्ज़ा बच्चों के लिए मुहैया कर दिया। मेरी सोच ये है, क्यों खुदा कहता है कि जो कोई बच्चे की मानद मुझे कबूल करता है? क्योंकि बच्चों का दिल साफ है। अगर हम अपने दिलों में देखें, हम बड़े ऊपर से सूटेड बूटेड पैंट कोट, लेकिन अंदर से हम कुछ और हैं। हकीकत यही है, कोई भी शख्स है, हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई बच्चे की तरह मेरी बादशाही को कबूल करता है, मेरे कलाम को कबूल करता है, यानी सच्चाई से। अभी भाई कह रहे थे कि जब हम रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो वो अपने आसमानी दरीचे को खोल कर हमें बरकत देता है। अब बात करते हैं हम जो अब यहाँ की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं हम ईमानदार भी हैं। कभी आपने अमीर बनने का सोचा है? जी भाइयों, अमीर बनने की कभी सोच आई है?
हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, आइए बहनों को आइए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऊंट का सुई के नक्के में से गुजरना, नाके में से गुजरना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना नामुमकिन है। अच्छा, ये सुई क्या है? सुई तो बता सकता है? सुई के नक्के में से, ये जो हम सुई धागा लेते हैं, सुई में से धागा डालते हैं, इसमें से अगर ऊंट का गुजर जाए, कभी गुजर सकता है ऊंट? तो फिर यीशु मसीह ने क्यों कह दिया कि सुई का ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है? मेरे चीजों, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। जो सुई है ये एक मुकाम का नाम है, ये सुई नीडल नहीं है जो हम नीडल देखते हैं, जो सुई और जो धागे का वो वाली सुई नहीं है। पहले मैं जब छोटा था मैं भी यही सोचता कि यीशु मसीह ने कहा ऊंट सुई के नक्के में से गुजर जाएगा। ये नक्का नहीं है, ये नाका है। मैंने इसीलिए पहले नक्का कहा था। आपने सुई का मुकाम देखा होगा जहां से सुई गैस आती है, ठीक है। एक जब यरूशलेम की दीवार बनी थी तो वहां पर नाका लगता था। क्या लगता था? आज भी पुलिस के नाके लगते हैं, स्टॉप पे भी नाका लगता है, चेक करके भेजते हैं, ठीक है। तो जब यरूशलेम की फसील बनाई गई तो वहां पर छोटे छोटे दरवाजे रखे और वो वहां पर क्या लगता था? नाका। और उस मुकाम का नाम, एक छोटे दरवाजे का क्या नाम था? सुई। और जब ताजर जो थे तजारत करते थे, यरूशलेम में एंटर होते थे, दूसरे मुल्कों से ऊंटों पर तजारत करके अपने सामान को लाते और गुजारते थे, तो यीशु मसीह वहां कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना तो आसान है, यानी वो अपने घुटनों को टेक कर वो नीचे होकर चले जाते थे। और यीशु मसीह कहते हैं कि सुई के उस नाके पे जो नाका लगा है, जो सुई का मुकाम है, वहां पर ऊंट तो गुजर सकता है लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब हम सोचेंगे कि अगर दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता तो हम क्यों अमीर बनने का सोचेंगे? हम खुदा से पैसा क्यों मांगे? मेरे चीजों, अमीर होना और दौलत को प्यार करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अमीर बनने के लिए लालची होना, एक शख्स था, उसने कहा, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया और उसने कहा कि ऐ जान, खा पी और ऐश कर। तो खुदा ने कहा कि आज ही तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी जरूरियात के लिए खुदा से मांगते हैं, अगर हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए खुदा से मांगते हैं, अगर हम खुदा के कामों के लिए, उसकी खिदमत के लिए खुदा से रुपए पैसे को मांगते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है। मेरे चीजों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी अकल नहीं हो जाने के साथ अपनी सूरत को नहीं बदल रहे। अगर हम दूसरी कम्युनिटी की बात करें तो वहां पर लोग बिजनेस कर रहे हैं। आजकल मैं भी बिजनेस की बहुत वीडियो देख रहा हूं यूट्यूब पे। वहां पर लोग बिजनेस कर रहे हैं और बहुत से कारोबार चलाकर वो अपनी एनजीओ चला रहे हैं, वो अदारों को चला रहे हैं, वो रिलीजियस प्लेसेस पर अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी ज़कात दे रहे हैं। लेकिन हमारा कौम का क्या नजरिया है? जॉब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कौम ने कभी भी तरक्की नहीं की जिसने बिजनेस नहीं किया। अगर हम खुदा से पैसा मांगते हैं खुदा की खिदमत के लिए, उसके कामों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन ये होगा कब? खुदावंद के कलाम में, आखिरी आयत पढ़ूंगा मैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से सारी बीमारी को दूर कर देगा। हालेलुया। आज की शिफाइया इबादत है तो हम इस शिफा की बात करेंगे। शिफा जरूरी नहीं कि एक बीमारी से ही शिफा मिल जाए, गुर्बत से भी शिफा पाने की जरूरत है,
बीमारी से भी शिफा पाने की जरूरत है, गुनाह से भी शिफा पाने की जरूरत है। जो हमने कर्जा ले रखा है, क्योंकि कर्जा एक लानत है और इस लानत से भी शिफा पाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं, हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिलों में सोच रखा है कि मैं खुदा के खादमों के लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें वो आकर ठहरे। मैं अपने बच्चे को खुदा का खादम बनाऊंगा और उसको खादम बनाने के लिए आपको उसे अच्छे स्कूल में डालना है। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को एक स्कूल में डाल सकता, लेकिन खुदावन का फजल मुझ पर हुआ है कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल में डाला। मैं योनाबाद में यहाँ पर काफी स्कूलों में फिरा, बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ डिफरेंट चाहता था। मैं एक स्कूल में गया, वहां पर जब फीस पता की, अब जाने का तरीका क्या था वहां पर, वो स्कूल है नॉर्डिक स्कूल सिस्टम, इंग्लैंड का स्कूल है पाकिस्तान में। ये यूसीएच हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ राइट साइड पे स्टार लोगो बना हुआ है, आपने देखा होगा। अब वहां पर क्या कैसे जैकेट पहनी हुई थी, वहां तो कारों पे ब्रेकें लगा रहे थे, बच्चे जा रहे थे। मैंने जैकेट पहनी हुई थी, यही कोट था। ये कोट मैंने बाइक के ऊपर लटकाया, जैकेट पहनी, वहां गया और वहां थोड़ी सी पीछे खड़ी करके सबसे पहले अपने ग्लव्स उतारे, मफलर उतारा, कैप उतारी, जैकेट उतारी, कोट पहन, जेंटलमैन। अंदर चला गया, पता किया फीस की। मंथली फीस उसकी कितनी थी? 25,000 रुपए, सिर्फ प्ले ग्रुप की। लेकिन चाहता क्या था कि ये बच्चा, मैंने इसको खुदा का खादम बनाना है और खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। हालेलुया। अब मैं उधर से वापस आ गया, मैं और मेरी वाइफ दोनों उधर से वापस आए, सोच रहे किस स्कूल में डाले। फिर हम चले गए अपना सेंट एंथनीज स्कूल में, जो कि फैसल टाउन में है। और जब वहां पर गए, हम वहां पर पता किया तो हमें लगा कि वहां का जो स्टैंडर्ड था, जो टीचर्स और सारा अंदर का एनवायरनमेंट था, हमें अच्छा लगा। हमने कहा हम अपने बच्चे को यहाँ पर जो है इसका एडमिशन करवाएंगे, और खुदावन ने हमें पैसा मुहैया किया और खुदावन ने हमें इसकी फीस भी मुहैया की, हम इसकी पिक एंड ड्रॉप भी मुहैया की और हमने इसको वहां पर इसका एडमिशन करवा दिया। हालेलुया। अब मैं इस बच्चे के लिए अगर पैसे खुदा से मांग रहा हूँ या तगो-दो कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ कैसे बिजनेस करूँ कि पैसा आए ताकि मैं खिदमत भी कर सकूँ और अपने औलाद की अच्छी परवरिश कर सकूँ, तो मेरे ख्याल में ये खुदा की ब्लेसिंग है। ये क्या है? खुदा की ब्लेसिंग है। अभी मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कि मैं अभी इसने 5 साल का जब होना है अगस्त में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। मैं बहुत YouTube के वीडियो देख रहा हूं ताकि इसका एक प्रॉपर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके नाम से रजिस्टर्ड करवाई जाए और ताकि ये बड़ा होकर सिर्फ 2 काम करेगा। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है कि खादम बिजनेस नहीं कर सकता। बहुत से लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको मेरे अजीजों बताऊं कि बहुत से खादमीन मैंने ऐसे देखे हैं अमेरिका में, यूरोप में, जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। क्या है जी? बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। वो खुदा के खादम हैं और वो उस पैसे को मिनिस्ट्री के लिए यूज करते हैं। और मेरे चीजों, आज जो मैं खुदा के कलाम का इख्तिताम करना चाहता हूं वो ये है कि अकल नई हो जाने के साथ अपनी सूरत बदलते जाओ। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है खवातीन का। खवातीन को हम कुछ पैसे देंगे जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी खवातीन बहुत कम है बिजनेस में, हमारे भाई बहुत कम है बिजनेस में, बहुत ज्यादा जॉब पे हमारा कल्चर ऐसा है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन आज ये वक्त है कि हम अपने बिजनेस करें। अगर हम अपनी कौम की तरक्की चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, तो हम कोई ना कोई छोटा कारोबार करें जिससे हम मंथली हमारी इनकम, बेशक जॉब्स करें लेकिन साथ साथ हम कारोबार भी करें। तो खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सी बहनें भाई ऐसे हैं जो कि अपने अच्छे बिजनेस चला रहे हैं। अभी मैं एक बहन को मिला,
कॉलर चलाती थी और वो कहती है कि मैं 1 लाख रुपया मंथली कमाती हूँ और बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट, और अगर वो 1 लाख कमाती है और वो ईमानदार भी है तो मैं समझता हूँ कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और आखिरी आयत उसी को मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि हम उसकी इबादत दिल और सच्चाई से करें। हम उस खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा को तब ढूंढो जब वो मिल सकता है। इसका मतलब है कि खुदा को मिलने का, खुदा को पाने का एक वक्त है। वो वक्त कौन सा है? वो वक्त वो तारीकी का वक्त है जब इब्लीस उसमें अपना काम कर रहा होता है। वो वक्त है जब सब लोग सो रहे होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आपका बच्चा भूखा पेट कुछ भी ना खाए, उसने भूख हड़ताल की हो और सब सो रहे हैं और वो जाग रहा है, रो रहा है, तो क्या वालिदैन जितने यहाँ मौजूद हैं उसको नहीं पूछेंगे कि बेटा क्यों रो रहा है, क्या तुझे चाहिए? अगर एक माँ है ना, अगर उसने दूध पिलाना है तो वो भी तब तक बच्चे को दूध नहीं देगी जब तक वो रोएगा नहीं। बर्तन धो ले, कपड़े धो ले, ठीक है, और काम कर ले। और खुदा के कलाम में लिखा है कि गला फाड़ चला, जब तक हम खुदा की हजूरी में झुकते नहीं, अपने घुटनों को खुदा की हजूरी में टिकाते नहीं, अपने माथे को खुदा की हजूरी में टिकाते नहीं, अपने हाथों को खड़ा नहीं करते, खुदा हमें बरकत नहीं देता। एक खुदा की वो बरकत है जो नेकों और बदों पर, दोनों पर अपने सूरज को चमकाता है, लेकिन एक उसकी स्पेशल ग्रेस है, एक उसकी बरकत जो है बहुत स्पेशल है, जो कि सिर्फ ईमानदारों के लिए है। और वो तब मिलेगी जब आप खुदा की हजूरी में झुकेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, अगर आपके जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह है, कोई बीमारी है, खानदान में, मोहल्ले में, आपके अजीजो कारब में कोई ऐसा शख्स है जो अभी तक यीशु मसीह के कदमों में नहीं आया, जो गुर्बत की वजह से परेशान है, जो कर्जे की वजह से परेशान है, जो बीमारी की वजह से परेशान है, आज मेरा और आपका यीशु यहाँ मौजूद है। आइए उससे शिफा को हासिल कर लीजिए, हर तरह की शिफा को, बीमारी से शिफा को हासिल कर लीजिए, गुर्बत से, लानत से, गुनाह से, कर्जे से और तरह तरह के नशे में धुत जो नौजवान, उनको शिफा की जरूरत है, उनको रूहानी शिफा की जरूरत है, उनको जिस्मानी शिफा की जरूरत है। आइए हम उससे मांगे। मैं पास्टर साहब को दावत दूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हम मिलकर भाई पास्टर डैनिस के साथ मिलकर हम सब दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा कि चंद लम्हात के लिए अपने कदमों पर खड़े हैं। हालेलुया। जब हम अपने खुदावन से मांगे तो उसके हुजूर अदब से खड़े हो जाए, क्योंकि मेरे अजीजों उसी को मिलता है जिसके मांगने में अच्छा तरला हो। इमरान खान पूरी दुनिया च अपने कर्जे माफ करवा गया ते असी अपने ही करा दे इत्थे दे कर्जे नहीं माफ करा सके, क्योंकि साडे को मंगल दा तरीका है। अपनी अखां नूं बंद करांगे और अपने खुदावंद के हुजूर झुकेंगे और कहेंगे हालेलुया, ऐ कदूस जिंदा आसमानी नाम तू यहाँ मौजूद है। खुदावंद तूने अपने बंदा के मुंह से वो भेद की बातें हमारे साथ शेयर की जिससे जिंदगी बदलती है, जिससे आने वाला कल बदलता है। ऐ खुदावंद तेरे हुजूर झुक के दुआ करता हूँ हाज़िर जमात के लिए, अपने लिए, ऐसे खानदानों के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हाज़िर कलीसिया के लिए, पूरी कौम के लिए, और जो लोग हमें फेसबुक यूट्यूब पर देखते हैं उन सब के लिए। ऐ जिंदा खुदावंद इनकी जरूरतों को पूरा कर। तमाम कर्जा तेरे यीशु नाम से जाती हैं, तमाम बीमारियां तेरे यीशु नाम से जाती हैं, तेरे फजल से तमाम बीमारी यीशु नाम से जाती है, बदन की तमाम लानती तस्वीरें तेरे यीशु नाम से जाती हैं।
आए खुदावंद तेरे यीशु नाम से ये सब चीजें मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद हमने कोई कमाल नहीं, सारा कमाल तेरे यीशु नाम से। अरे मसीह खुदावंद ब्रदर डेनिस को, इनकी अहलिया को, बच्चों को खुदावंद तेरे पाक फरिश्तों के पहरा में रखता हूं। खुदावंद आप रफ्त में इनके साथ हैं, इनकी हिफाजत और निगरानी करना और इनके पाक और नेक इरादों को खुदावंद पूरा करना। आए खुदावंद, क्योंकि आज हम बहुत से लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं, लेकिन खुदावंद अगर तू चाहे तो हमें नींद ही में तमाम सहूलियात जिंदगी की चीजें और लोगों की मदद के लिए जो जो चीजें चाहिए खुदावंद मुहैया कर सकता है। अरे खुदावंद, तू हमेशा अपना पाक फजल वाला हाथ हम पे रखता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद ब्रदर डेनिस को, इनकी टीम को, इनके चर्च को खुदावंद तेरे पाक फरिश्तों के पहरा में रखता हूं। खुदावंद इनकी हिफाजत और निगरानी करना। हाजिर जमात ने जिन बहनों के कारोबार के लिए खुदावंद अब हम और ब्रदर डेनिस और उनकी मिनिस्ट्री काम करती है, खुदावंद उनके लिए तेरी तरफ से आसमान के दरीचे खुले और बरकत आए। अरे खुदावंद एक दफा फिर से तेरे खादम को तेरे पाक फरिश्तों के साथ में रखता हूं और इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे और हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। कलाम बरकत पास्टर डेनिस के साथ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत इस जमात के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और बनी इस्राएल के साथ अब से हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे।